चमाचम टाइल्स में बाबा साहब जिस प्रकार से देश दुनिया में चमक रहे हैं, उसी प्रकार के टाइल्स से जो है बाबा साहब की तस्वीर को यहाँ पर लगाए थे, लेकिन कुछ मनवादियों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है बाबा साहब की प्रतिमा का जो सर है, सर को बिल्कुल जो है बेरहम तरीके से मारकर तोड़ दिया गया है। चारों जो तोड़ता है वो नपुंसक लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, झोला छाप लोग हैं। उसका ज्ञान नहीं है कि बाबा साहब ने संपूर्ण देशवासियों के लिए कार्य किया है, पूरे भारतवासी के लिए। बाबा साहब किसी एक जाति का उनको बना के टैग लगा दिया है कि बाबा साहब दलित के नेता है। अरे मूर्ख, तुम मूर्ति तोड़ने से पहले बाबा साहब को एक बार पढ़ लो। अगर पढ़ लिया ना तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी भी माँ बहनों का उतना ही सम्मान करते थे बाबा साहब जितना हमारे माँ बहन को करते थे, समझे? कितना बार पहले मूर्ति टूटा है बाबा साहब का? तीसरा बार। बाबा भीमराव अम्बेडकर की कहीं न कहीं यही वो जगह है जहाँ पे स्थापित थे, उनका प्रतिमा लगा हुआ था और मनवादियों ने खंड बॉर्डरिंग का मांग है आप लोग? बॉर्डरिंग की मांग है। पहले बॉर्डरिंग, उसके बाद बैठेगा। और अपराधी जो तोड़ दिए उसका पकड़े, उसको पकड़ के देखो। भारत में सबसे ज्यादा यदि प्रतिमा तोड़ने की बात हो तो बाबा साहब का प्रतिमा तोड़ी जाती है। इसकी क्या कारण है? आप जिस जगह पर मौजूद हुए हैं यहाँ भी तीसरी बार प्रतिमा तोड़ी मिलेगा। जब तक मुजरिम नहीं पकड़ाएगा तो शांति नहीं मिलेगा। अच्छा, मुजरिम को पकड़वाना। नालंदा जिले के बरडी गांव में है और यहाँ जो है बाबा साहब संविधान निर्माता का प्रतिमा जो है तोड़ी गई है। एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार जो है यहाँ बाबा साहब का प्रतिमा कहीं न कहीं तोड़ी गई है। तमाम लोग मौजूद हुए हैं। प्रशासन से कुछ मांग है, क्या मांगे हैं इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। और प्रशासन कहीं न कहीं मौजूद है, प्रशासन क्या आश्वासन दिए हैं इन लोगों को, क्या देने वाले हैं और क्या यहाँ पर होने वाली है। कहीं न कहीं घेराव की भी मांग थी कि यहाँ पर घेराव होनी चाहिए। बाबा साहब की प्रतिमा तीसरी बार तोड़ी गई है। बहुत ही मजबूती से लोगों ने जो बाबा साहब से प्रेम बनाए रखे हैं, बहुत ही मजबूती से जो है इस बाबा साहब की प्रतिमा को बनाए थे। चारों बगल से देखिए किस प्रकार से जो है टाइल्स लगाकर जो है चमाचम टाइल्स में बाबा साहब जिस प्रकार से देश दुनिया में चमक रहे हैं, उसी प्रकार के टाइल्स से जो है बाबा साहब की तस्वीर को यहाँ पर लगाए थे, लेकिन कुछ मनवादियों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है बाबा साहब की प्रतिमा का जो सर है, सर को बिल्कुल जो है बेरहम तरीके से मारकर तोड़ दिया गया है। चारों बगल की तस्वीर देखिए किस प्रकार से तोड़ा गया है, उस चीज को देखिए। और यहाँ जो है प्रशासन मौजूद हुए हैं, क्या आश्वासन दिए हैं दादी लोग से जानने का प्रयास करेंगे। बताइए दादी, क्या हुआ है? अच्छा तो बोल रहे हैं आप? नहीं बताइए। अच्छा, अपने बताती प्रशासन आए, लेकिन हम तो प्रशासन से कहे हैं कि चौपटी पहले घेरा कीजिए। अच्छा, कितना बार पहले मूर्ति टूटा है बाबा साहब का? तीसरा बार अबरी हो गया। अच्छा, तीसरा बार हो गया। मुखिया जी बैठा दिए हैं। प्रशासन मौजूद है, क्या मांग किया आप लोग? हम मांग करेंगे कि हमारी चौपटी घेरा करिए, अच्छा बनाइए। अच्छा है तो हम मूर्ति बैठावे देंगे। अब उका लेते हैं कि मूर्ति बैठावे दे तो बिहान से कम लगाते हैं। जे कह दे आप मुखिया जी चरमाइन थे, हमनिए के दिल न चरमाइन हलते है। तो पहले बोल रहे हैं मूर्ति बैठाने के लिए? पहले मूर्ति के बैठावे, प्रशासन पहले बोल रहे थे। तो अगर अच्छा मुखिया जी बैठा देंगे तो वो करे जिनवारी मुखिया जी लेंगे। हाँ, कुछ होगा तो मुखिया जी लेंगे, समझ लो। हमारी वैसे फिर नाम करबो। तो पहले बॉर्डरिंग का मांग है आप लोग? हाँ, बॉर्डरिंग की मांग है। पहले बॉर्डरिंग, उसके बाद बैठेगा। और अपराधी जो तोड़ दिए उसका पकड़े, उसको पकड़ के दिखाइए ना। हम तो समझे कि उनको छोड़ देने का रहा है, प्रतिमा हम गाँव शांति खोते हैं बेटा। अच्छा, शांति चाहिए। हाँ, शांति चाहिए। बाबा साहब का प्रतिमा चाहिए और चारों बगल से घेराव चाहिए। प्रशासन क्या आश्वासन दिया? वो तो कहा कि कल से लग जाएगा काम। कल से काम लग जाएगा। हाँ, खुश है ना तब? हाँ, खुश है। शांति मिल गया, समझिए। शांति कहाँ से मिलेगा? जब तक मुजरिम नहीं पकड़ाएगा तो शांति नहीं मिलेगा। अच्छा, मुजरिम को पकड़वाना अगले पकड़े कहिए प्रशासन। अच्छा, आप लोग क्या अनुमान लगाते हैं? पहले जो 2 बार कांड किए यही लोग किए थे? कौन लोग किया, कौन देखेंगे? अच्छा, पकड़ेगा प्रशासन, अपने पता लगेगा कि कौन किया है। अच्छा, कुछ भीम आर्मी की टीम आए हुए हैं क्या? सबसे पहले तो परिचय दीजिए अपना। जी, मेरा नाम भूषण रविदास हुआ। मैं हिलसा टाउन से, होम टाउन मेरा हिलसा हुआ। अच्छा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा यदि प्रतिमा तोड़ने की बात हो तो बाबा साहब का प्रतिमा तोड़ी जाती है। इसकी क्या कारण है? आप जिस जगह पर मौजूद हुए हैं यहाँ भी तीसरी बार प्रतिमा तोड़ी जाती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है ना कि बाबा साहब का प्रतिमा तोड़ने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या थोड़ी सी है। अच्छा, ठीक है, अगर ज्यादा संख्या होता तो हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं। बात को समझिए, बाबा साहब अकेले उन मनुवादियों पे उस समय, देश जब आजाद नहीं हुआ था उस समय भारी थे। और
जब आजाद हुए तो हम लोग को गुलामी की जंजीरों से काटे। जैसे हम लोगों को जो दलित शूद्र जिसको बोला जाता है, तो उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, गले में हांडी। बाबा साहब, आपको पता होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे मसीहा पानी पीने के लिए भी आंदोलन किए थे। और हम लोग जहां मर्जी होता है, जहां एकदम धाकड़ तरीके से पानी पीते हैं, है ना। संविधान रचयिता, भारत के एकता और अखंडता के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर, जो बहुत सारा चीज जो हम लोगों को, दलितों और बहुजन को दिए, देश को, महिलाओं को एकदम जो वोट का अधिकार दे दिए, तो वोट के अधिकार से जहां भी चाहते हैं वहां पे बाबा साहब का प्रतिमा भी लगा सकते हैं हम, पुलिस प्रशासन और शासन और प्रशासन के आज्ञा से, ठीक है ना। तो ये मूर्ति जो तोड़ता है वो नपुंसक लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, झोला छाप लोग हैं। उसका ज्ञान नहीं है कि बाबा साहब ने संपूर्ण देशवासियों के लिए कार्य किया है, पूरे भारतवासी के लिए। बाबा साहब किसी एक जाति का उनको बना के टैग लगा दिया है कि बाबा साहब दलित के नेता है। अरे मूर्ख, तुम मूर्ति तोड़ने से पहले बाबा साहब को एक बार पढ़ लो। अगर पढ़ लिया ना तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी भी माँ बहनों का उतना ही सम्मान करते थे बाबा साहब, जितना हमारे माँ बहन को करते थे। समझे? सभी को एक समान देखते थे, सभी को एक समान देखते थे, एक ही नजरिया से, और एक ही संविधान। सम मीन्स बराबर और विधान मीन्स इस देश को चलाने का जो कानून है वो सबको बराबर का कानून है। किसी के लिए ऊंच और नीच नहीं मानता संविधान। आप दूसरा ग्रंथ या फलना ढेकना बहुत सारी चीजें हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। अभी जो हमारा दर्द है वो बाबा साहब के प्रतिमा के लेकर के है। बहुत जल्द इसको बनाए शासन और प्रशासन के लोग, नगर पालिका, विधायिका, जो भी हो, सभी मिलकर के इसका उनका जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी अदा करे, चारों तरफ से सेफ्टी जोन करे और एक भव्य, पहले से 10 गुना बेहतर बनाए, ताकि यहाँ पे नपुंसक लोग हावी ना हो, ठीक है ना। हम यहाँ नहीं आएंगे, मान लिया कि यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर गांव है, यहाँ हम देख रेख करने के लिए आएंगे बाबा साहब को, प्रत्येक दिन देखते हैं, मानते हैं कि सुबह आएंगे, कभी ना रहें। गरीब मजदूर काम करने के लिए जाएंगे, क्या बाबा साहब को देखते रहेंगे हमेशा? तो यहाँ पे आकर के उतोड़ देगा। इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन पूर्णतः ले, नहीं तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अच्छा, प्रशासन से आपका बातचीत हो रही थी, क्या आश्वासन? प्रशासन आश्वासन तो 2 साल से मिल रहा है प्रशासन से, क्योंकि 2 साल पहले भी बाबा साहब का प्रतिमा खंडित करके खेत में फेंक दिया, आज से 15 दिन पहले भी फेंक दिया। मतलब 2 साल के अंदर 3 से 4 बार, ये 3 से 4 बार लोग देखे हैं। कितने बार फेंका होगा ये कहना मुश्किल है, मैं भी नहीं बता सकता, ठीक है ना। तो ये जो घटनाएं घटती है बाबा साहब के, उनको मैं बता देता हूं मनुवादियों को कि तुम बाबा साहब को प्रतिमा में नहीं है, बाबा साहब संविधान में है, बाबा साहब हमारे दिलों में है, बाबा साहब विचारों में, बाबा साहब इस देश के एक एक कोने, एक एक लोगों के रगों में है। अगर नहीं विश्वास है तो जो तोड़ते हैं वो अपनी माँ बहन से भी जाके पूछ लें कि उनको भी सती प्रथा याद होगा। अगर सती प्रथा याद करेंगी, मैं ये नहीं ऊंच नीच जात पात में विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ संविधान में विश्वास करता हूं और देश के राष्ट्रता और एकता में विश्वास करता हूं साथियों। तो चलिए, ये है, क्या हुए आप? भीम आर्मी का मैं सचिव पद पे हूं अभी, समझिए, कार्यकर्ता हूं। और एक भीम आर्मी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं बताता हूं कि सचिव होने के नाते बताता हूं कि अगर जल्द से जल्द 1 सप्ताह का अल्टीमेटम मैं शासन और प्रशासन दोनों को समय दिया हूं, अगर नहीं हुआ तो हम लोग 10,000 नहीं 10 लाख, क्योंकि यहाँ 85% हम हैं। आपको पता होना चाहिए कि 90% संख्या हमारा है, बाबा साहब के बच्चा है जो 90% की संख्या में है। अगर बाबा साहब 90% वाला को सुरक्षा नहीं कर पाए ये शासन प्रशासन, तो सबको उखाड़ के फेंक देंगे यहाँ से, समझे ना, सबको उखाड़ के फेंक देंगे। हमारी संख्या ज्यादा है और राज भी हम ज्यादा करेंगे। आने वाला समय में शासन और प्रशासन दोनों हमारा होगा, याद रखिएगा। सत्ता में आएंगे उसी दिन इन मनवादियों को सबक सिखाएंगे हम कानून के डंडा से, याद रखें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हैं आप लोग? हाँ हाँ, खुश है। 10 गुना बेहतर बनने की बात है, ठीक है, 10 गुना बेहतर बनेगा तो खुश है ना? हाँ बेटा, खुश। शांति चाहते हैं, आपका प्रतिमा मिल जाएगा, ठीक है, खुश है, सभी लोग खुश हैं आप लोग, शांति चाहते हैं ना आप लोग? जैसा हम लोग चाह रहे वैसा मिलेगा। तो ये हैं गांव के लोग हैं, कहीं ना कहीं बाबा भीमराव अम्बेडकर की कहीं ना कहीं यही वो जगह है जहाँ पे स्थापित थे, उनका प्रतिमा लगा हुआ था और मनवादियों ने खंडित किया। हालांकि प्रशासन आके गांव के लोगों को आश्वासन दिए और बहुत जल्द जो है बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी, चारों बगल से बाउंड्री होगी। तो बाकी इस जगह से मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।